जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ जिन आंटी जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, इनके पहले भी सत्संग मेरे चैनल पे शेयर हुए हैं गुरु महाराज जी की इच्छा से, और आंटी जी का एक सत्संग कल किसी और चैनल पे भी शेयर हुआ है। मैं आपको उनका भी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी इनका सत्संग सुन सकते हैं, वो वाला। और संगत जी, ये सत्संग स्टिक रिप्लाई है उन सभी संगत जी के लिए जो कि ऐसा सोचते हैं कि गुरुजी के जो मैसेज है या गुरुजी की जो बातें कही होती हैं वो कभी पूरा नहीं होती। क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा बहुत सारी संगत जी कहती हैं, लिखती भी हैं कमेंट में कि मेरी तो इतने टाइम से इच्छा नहीं पूरी हुई, मेरी तो ये बात पूरी नहीं हुई, मुझे मैसेज आया था ऐसे होगा, मेरे साथ तो हुआ नहीं। संगत जी, वो सब सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास से होगा। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा ज़रूर। गुरुजी का वचन सत्य है, अटल है। गुरुजी ने जो कहा है वो होके ही रहेगा। और जब हम अपने दिल का हाल अपने गुरुजी को बताते हैं ना, तो गुरु महाराज जी हमारे उस दिल के हाल को समझते भी हैं और उसका निवारण भी करते हैं, उसको ठीक भी करते हैं। संगत जी, अगर हमें विश्वास नहीं है ना, तो फिर तो हमें कुछ भी हम कर लें, कुछ भी हमें कभी मतलब रिप्लाई मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये विश्वास का खेल है। ये जो हमारा शुक्राना हम कर रहे हैं, ये शुक्राना भी अगर विश्वास से किया जाए तभी तभी आपका जो है फलीभूत होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है। क्योंकि विश्वास ही नहीं है, तो बिना विश्वास के तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। थोड़ा विश्वास रखें, गुरु महाराज जी आपके ज़रूर दिन फेरेंगे। आपकी जो भी परेशानी है, आपके कर्म कटने के बाद वो ठीक ज़रूर होगी। संगत जी, अब हम आंटी जी की वाणी में वो सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट संगत जी, मेरा खुद का सत्संग जो कि मेरी लाइफ से बेस्ड है, मेरा है, वो सत्संग आज एक और चैनल पे शेयर किया है एक अंकल जी के द्वारा। एक्चुअली मैं उन अंकल को जानती हूँ थोड़ा-सा, और मुझे एक्चुअली गुरु जी की तरफ से आज सुबह जो है एक हुक्म हुआ। बिल्कुल क्लियर आवाज़ में बोल के उन्होंने कहा, तो मैंने उनके हुक्म का पालन किया और वो सत्संग उनको अपना रिकॉर्ड करके भेजा। हालाँकि वो गागर में सागर है, मतलब कि क्योंकि मेरी जर्नी बहुत बड़ी है गुरुजी के साथ, बहुत लॉन्ग टर्म से मैं पीरियड से जुड़ी हूँ। बहुत सारे और भी मेरे सत्संग हैं जो मैं उन्हीं के द्वारा अपलोड करवा दूँगी। क्योंकि संगत जी, मुझे लगता है गुरुजी को ये बात जो है अच्छे से पता है कि मैं अपना सत्संग अपने यहाँ पे शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि जब भी मैं रिकॉर्ड करने का सोचती हूँ ना, फिर मुझे किसी न किसी संगत जी का मैसेज नज़र आ जाता है कि अच्छा वो संगत जी 10 दिन से वेट कर रहे हैं, या उनकी टर्न आनी थी, मेरा सत्संग आ जाएगा तो फिर उनका 1 दिन लेट हो जाएगा। तो उनको पता है ये चीज़ कि उनकी बेटी जो है ना, वो खुद के लिए कभी नहीं करेगी खुद का सत्संग। वो ऐसे ही कुछ संगतों को सुना देगी, लेकिन वो शेयर नहीं कर पाएगी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कभी टाइम ही नहीं मिलता है या कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। और फिर मैं सोचती हूँ कि जो संगत जी इतना उम्मीद से मुझे सत्संग भेजते हैं, एक्चुअली उनका 15 दिन के अंदर मैं शेयर करके लिंक प्रोवाइड करा दूँ। कभी लेट भी हो सकता है, तो वो चीज़ है। तो संगत जी, इसीलिए गुरुजी के हुक्म का पालन करते हुए मैंने अपना एक कंप्लीट जर्नी आपके उस चैनल पे शेयर कराई है। वो सत्संग जैसे ही शेयर करेंगे, मुझे उनका लिंक मिलेगा तो मैं अपना सत्संग के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वैसे जो आंटी जी का सत्संग का लिंक है वो भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप चेक कर सकते हो, क्लिक करके सुन सकते हो, इनका सत्संग है वो। और इसके अलावा संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि थोड़ा-सा सर्दी काफ़ी ब पड़ी है इस बार, तो अपने आस-पास जो है जितना आप किसी की मदद कर सके करिएगा। ये मैं शुरू से कहती आई हूँ, जब से मैंने ये सत्संग करना स्टार्ट किया है। तो आप उस चीज़ को थोड़ा-सा जो है जितना आप कर सके करिए, क्योंकि संगत जी, खुद के लिए तो हर कोई करता है, जब हम दूसरे के लिए करते हैं ना, तो भगवान हमारी बहुत जल्दी सुन लेता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सत्संग आंटी जी की वाणी में स्टार्ट करती हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले भी और भी सत्संग शेयर करे हैं, तो उन आंटी का भी शुक्राना है जो उन्होंने मेरे सत्संग शेयर करे हैं यूट्यूब पे। और संगत जी, आपका भी शुक्राना है, और गुरु जी आपका भी शुक्राना है जो
हर रोज़ एक ना एक सत्संग कुछ ना कुछ होता है जो गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। तो संगत जी मुझे अपने घर जाना था मम्मी के पास। तो जैसे कि मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप ट्रेन की टिकट का देख लेना कि कंफर्म हो जाए। तो संगत जी वो मेरे को टिकट मिली नहीं। तो संगत जी ऐसा हुआ कि फिर मैंने कहा चलो जाना तो है ही, पर मुझे ये पता नहीं था कि मुझे जाना क्यों है। मतलब गुरुजी ने पता नहीं क्या सोच रखा था। तो फिर मैं बस से चली गई। फिर मैंने बोला मैं गुरुजी मैं इतनी देर तक तो बैठ नहीं पाती, क्योंकि संगत जी जब मेरे को गुरुजी ने जून में जोड़ा था अपने साथ, मेरा हाथ पकड़ा था, तो उस टाइम पे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन गुरुजी की कृपा से जो उनका लंगर प्रसाद, जल प्रसाद जो मैंने लिया, तो उसकी वजह से संगत जी मेरी इतनी तबीयत ठीक हो गई है कि बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक हो गई है। बस थोड़ा बहुत ऐसा है कि बस थोड़ी बहुत बची है, पर मुझे पता है कि गुरुजी वो भी ठीक कर देंगे। तो संगत जी मैं जैसे बैठ नहीं पाती काफ़ी टाइम तक, तो फिर क्या हुआ कि मैंने बोला कि गुरुजी और अगर मैं बस में जाऊंगी तो गुरुजी मैं तो बैठ ही नहीं पाऊंगी। तो संगत जी आप मानोगे कि जैसे ही मतलब मुझे बस मिली, तो संगत जी मैं घर से बहुत लेट हो गई थी, तो 1 घंटा लगता है मुझे वहाँ तक निज़ामुद्दीन तक जाने में। तो संगत जी ऐसा हुआ कि ऑटो में मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था। तो मतलब मैंने ये बोल दिया था कि गुरुजी मुझे उसी बस में जाना है जो 2:30 बजे जाती है, तो मुझे उसी बस में जाना है, आप देख लेना कि कैसे पहुँचाओगे आप मुझे। संगत जी इतना ट्रैफिक था उस टाइम पे, इतना ट्रैफिक था कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और संगत जी मुझे ऑटो में ही मुझे 2:30 बज गया था। तो मैंने कहा गुरुजी मैं कुछ नहीं जानती, बस आपको मुझे तो बस उसी बस में जाना है, तो आप देख लो कि क्या करना है। संगत जी आप मानोगे मैं ऑटो से उतरी और मतलब पूरा 2:30 बज चुका था। तो मुझे ये तो विश्वास था कि गुरुजी ऐसा होने नहीं देंगे। तो संगत जी मैं गई तो मैंने देखा कि सामने बस खड़ी हुई है, और संगत जी आप मानोगे वो बस जो 2:30 बजे चलती थी वो 2:45 बजे चली। तो एक तो गुरुजी का ये बहुत बहुत शुक्राना है कि मतलब ऐसी छोटी-छोटी सी बातें भी ऐसे सुन लेते हैं कि बिल्कुल मतलब अपने बच्चों को ना बिल्कुल परेशान देख ही नहीं सकते वो। और संगत जी क्या हुआ कि जब मैं अपने घर पहुंच गई थी, और सॉरी संगत जी जो बीच में ये हुआ था कि उसी बस में गुरुजी की संगत भी मिल गई, तो ऐसी बस बातें करते हुए गुरुजी की तो वो चले गए। तो संगत जी आप मानोगे पहले मैं 2 की सीट पे बैठी हुई थी, और ग्वारियल से मुझे संगत जी 3 की पूरी सीट मिल गई, और मैं संगत जी अपने घर तक बिल्कुल लेट के गई हूँ। संगत जी मतलब गुरुजी की इतनी मेहर है कि बस कोई मतलब जैसे शब्द नहीं होता, जो गुरुजी की इतनी मेहर है ना, तो शब्द नहीं है बोलने के लिए। तो संगत जी फिर मैं लेट के और चली गई घर पे। तो मुझे गुरुजी का मैसेज मिलता है कि पुत्र आज मैं तेरे को ना तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी बस होता है ना कि जैसे सत्संग में सुना हुआ है कि गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं, कबूतर रूप में दर्शन देते हैं। तो संगत जी तितली रूप में भी मुझे दर्शन हुए हैं, कबूतर रूप में भी मुझे दर्शन हुए हैं। मतलब जो भी गुरुजी के मैसेज मिलते हैं ना, बस वो गुरुजी पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मैसेज ऐसे मिला है तो वो पूरा नहीं हुआ। भले वो मैसेज मिला हो तो अगर लेट हुआ हो वो काम, लेकिन हुआ ज़रूर है संगत जी। तो मतलब गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग मिली है कि गुरुजी कहते हैं कि तेरे को गुलाब की खुशबू के रूप में दर्शन होंगे। तो मतलब ये सोच लो कि रोज़ डेली ही ऐसा होता है कि गुलाबों की खुशबू आती है संगत जी। तो उस दिन क्या हुआ कि मैसेज मुझे मिला जो कि पुत्र मैं तेनू तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, क्योंकि जैसे अब एमपी है तो गांव का इलाका है, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर गई तो मैंने देखा इधर देखा उधर देखा, तो मतलब जैसे पौधे लगे हुए हैं, तो मैंने देखा कि कोई तितली नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो गुरुजी ने बोला है तो होगा तो ज़रूर।
तो संगत जी फिर मैं कोई बात नहीं, फिर मैं बैठ गई। मैंने देखा संगत जी बरगद का पेड़ लगा हमारे घर के सामने। संगत जी बरगद के पेड़ के ऊपर मतलब तितली जो है जो नीचे घूमती है पौधों पे, वो बरगद के इतने ऊपर तितली मुझे दिखी वाइट कलर की। मैं कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर क्या हुआ संगत जी कि मतलब फिर मुझे दर्शन हो गए। फिर मतलब एक दिल ऐसे बहुत खुश हो गया कि हाँ गुरुजी ने दर्शन दे दिए। फिर क्या हुआ संगत जी, मतलब उस दिन मतलब मेरे पूरा दिन मुझे तितली दिखी। पूरा दिन वाइट कलर की तितली, येलो कलर की तितली, ब्लैक कलर की, उसमें ऑरेंज कलर के डॉट डॉट से थे संगत जी। मतलब पूरा दिन मुझे तितली जैसे कि इर्द गिर्द मेरे घूमती रहीं, और जैसे अब मेरे पास से गुजर जाएं फिर उड़ के चले जाएं फिर आ जाएं, ऐसा हुआ संगत जी। पूरा दिन मेरे को तितली के दर्शन हुए। और जब दूसरा दिन हुआ तो संगत जी मतलब कोई मेरे को तितली नहीं दिखी है। तो इसका मतलब तो यही है ना कि वो गुरुजी ही थे, कि गुरुजी ने बोला कि तितली के दर्शन मतलब तितली के रूप में दर्शन दूंगा, तो बस वही चीज़ हो गई। तो संगत जी ऐसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ था संगत जी कि ऐसे ना मुझे मतलब 2-3 दिन से ना बहुत ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो संगत जी क्या हुआ कि मतलब मुझे ऐसे जैसे मेरी मम्मी के घर पे है तो छोटा पॉकेट स्वरूप था जो मैं वहाँ पे रख के आई थी। तो क्या हुआ कि मतलब वो आसन वो था लकड़ी का, जो चेयर टाइप थी वो, तो वो मंदिर में रखी थी, उस पे गुरुजी का स्वरूप रखा था। तो वो ऐसे ही रखा था, मतलब कोई आसन वगैरह नहीं था। तो संगत जी मुझे 2-3 दिन से ना बहुत ठंड लग रही थी। तो मैंने सोचा कि यार बहुत ठंड लग रही है, क्या पता खुला इलाका है तो इस वजह से मुझे ठंड लग रही है। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे मतलब पता नहीं कैसे गुरुजी ने कैसे क्या करा है, तो जो मेरे मन में लगा कि गुरुजी को ठंड लग रही है, इसी वजह से मुझे ठंड लग रही है। तो संगत जी की मैंने मतलब वही ना कि 2-3 दिन मैंने इग्नोर कर दिया। फिर एक दिन मुझे बहुत ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी कि उस दिन मैं पूरा दिन जो है वो कंबल से नहीं निकली, और 3-3 कंबल मैंने ओढ़ रखे थे, और एकदम जैसे कि फ्रिज में से बर्फ़ निकालते हैं इस तरह से मेरे हाथ हो रखे थे। तो फिर संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था कि मुझे लग रहा है गुरुजी को ठंड लग रही है। तो संगत जी क्या हुआ कि एक ना अस्तर का कपड़ा रखा हुआ था कॉटन का ब्लैक कलर का। तो संगत जी और कुछ तो था नहीं मम्मी के घर पे, तो गाँव में तो मैंने क्या करा कि उसके अस्तर के कपड़े को काट के और फिर मैंने कहा गुरुजी, संगत जी उस दिन मैंने नहाया भी नहीं था। आप मानोगे इतनी ठंड लग रही थी मुझे कि मैंने नहाया भी नहीं था। तो मम्मी कहती है, मैंने कहा मम्मी और गुरुजी को ना ठंड लग रही है, इसी वजह से मेरे हाथ इतने ठंडे हैं और मेरी ठंड नहीं जा रही। तो संगत जी मैंने उस कपड़े को काट के और फिर जो गुरुजी का स्वरूप था तो मैंने वो लपेट के और फिर मैंने वहीं उस जो छोटी सी चेयर थी ना लकड़ी की, उस पे मैंने रख दिया। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि मेरी मम्मी कहती है कि तूने नहाया नहीं है तो मत छू मंदिर को। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, और पता है गुरुजी को ठंड लग रही है, मुझे फील हो रहा है। तो जैसे कि मैंने नहाया नहीं है, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मतलब तन का क्या साफ होना है, लेकिन मन साफ होना चाहिए बस। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने मतलब अपनी मम्मी की बात नहीं मानी और मैंने गुरुजी का स्वरूप जो है वो लपेट के और मैंने वहाँ पे रख दिया मंदिर में। तो संगत जी आप मानोगे 5-10 मिनट बाद जो है मेरी ठंड गायब, मेरे हाथ जो बर्फ़ की तरह थे वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए संगत जी। तो बस मुझे फिर वो यकीन हो गया कि गुरुजी को ठंड लग रही थी और गुरुजी मेरे को एहसास दिलाना चाहते हैं कि पुत्र तू मतलब आसन रख। तो फिर मैंने कहा कि गुरुजी अभी यही है तो आप मतलब इसी में ही देख लो, फिर बाद में जो होगा तो मैं नया कुछ लेके आ जाऊँगी। तो बस ऐसे करके तो बस संगत जी बस गुरुजी जो हैं वो प्यार चाहिए, उनको प्यार के भूखे हैं कि मतलब ऐसे नहीं कि बस आप ये मांगो वो मांगो, लेकिन संगत जी गुरुजी बस ये चाहते हैं कि मेरे को मन से याद करो, मन से मुझे चाहो कि हाँ तुम मानते हो ना, तो बिल्कुल दिल से जो कनेक्ट होते हैं ना संगत जी, बस वो गुरुजी चाहते हैं कि मन से कनेक्ट हो आप, और कुछ नहीं चाहते गुरुजी। तो मैं तो बस यही कहती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को बहुत बहुत ब्लेसिंग दी हैं गुरुजी ने।
तो उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है, मेरे मालिक का अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो संगत जी ऐसे ही ना मैं अपनी बड़ी बहन से बात कर रही थी, तो क्या हुआ कि वो मेरे से कहती है कि गुरुजी हमारे यहाँ पे भी आ जाएं, तो मतलब हम भी सेवा कर लें। तो मैंने कहा चलो जैसे गुरुजी की मर्जी होगी वैसे ही होगा संगत जी। तो क्या हुआ कि मैं फिर पॉकेट स्वरूप थे मेरे पास, तो मैं मंदिर में रख के आ गई थी। तो फिर क्या कहते हैं मतलब क्योंकि जैसे मुझे दिल्ली आना था तो मैं आ गई थी और फिर वहाँ पे रख के आई थी मंदिर में पॉकेट स्वरूप। तो मेरी बहन के घर पे भी गुरुजी चले गए हैं और उसको तो मतलब उन्होंने जल प्रसाद में जो गिलास में जल प्रसाद रखा था संगत जी, उसमें भी गुरुजी ने दर्शन दे दिए उसको कि जो गुरुजी का 3 सर वाला स्वरूप है और उसी में शिवलिंग, वो गिलास में अंदर जो नीचे जो गिलास का हिस्सा होता है ना, उसमें गुरुजी ने दर्शन दिए उसको। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। और गुरुजी बहुत टाइम से बोल रहे थे कि पुत्र सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, पर बस हम है ना इंसान बस ऐसे ही है कि बस आलस दिखाते रहते हैं। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी मुझे माफ़ कर देना कि जो मैंने इतना टाइम लगा दिया है। और गुरुजी ने और भी मतलब मैसेज मिलते हैं कि पुत्र तेरा एक सपना पूरा होने वाला है, तो जैसे भी गुरुजी पूरा करेंगे तो मैं ज़रूर सत्संग शेयर करूँगी। और संगत जी गुरुजी का बहुत शुक्राना है। और जो आंटी ये मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना है मालिक। जैसे कि ब्लेसिंग बना रखी है ना मुझ पे, ऐसे ही सारी संगत पे ब्लेसिंग बनाए गुरुजी, जिसकी जो भी ख्वाहिश है पूरी करें। जो किसी का भी दुख दर्द है तो बस अपने कर्मों के हिसाब से उसको ठीक करें गुरुजी, कि बस जल्दी से उनके कर्म कट जाएं और सब कुछ ठीक कर दें गुरुजी, कि किसी को परेशानी ना आए। बस संगत जी मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी को दिल से मानो और अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ गुरुजी के साथ, तो गुरुजी सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं संगत जी। और संगत जी गुरुजी ने बोला था कि 1 तारीख को न्यू ईयर पे कड़ा प्रसाद बनाइयो, तो मतलब गुरुजी को कड़ा प्रसाद भी बनाया था मैंने, और चाय प्रसाद भी बोला था गुरुजी ने तो वो भी किया था। बस गुरुजी ने करवाया था तो मैंने करा था। और संगत जी गुरुजी ने तो बस ये मैसेज भी दिया था कि पुत्र डुगरी मंदिर आ जा, तो डुगरी मंदिर आ जा। बहुत टाइम से मिल रहा था संगत जी मैसेज, मतलब 2-3 महीने हो गए थे। तो बस जैसे कि होती है ना प्रॉब्लम कि भाई पहले घर की प्रॉब्लम होती है कि भाई पैसे वैसे का जो भी होता है, तो संगत जी बस ऐसा हुआ था कि एक आंटी कह लो, तो बस वो संगत हैं जो वो जा रहे थे, तो बस मेरे को और मेरी बेटी को और वो, तो हम फिर डुगरी मंदिर भी हमें गुरुजी ने बुलाया, और वो उन आंटी का भी शुक्राना है जो वो हमें लेके गए हैं। बस ये है ना कि गुरुजी ने कुछ भी नहीं लगने दिया, कोई पैसा नहीं लगने दिया, कुछ नहीं लगने दिया, लेकिन बस गुरुजी ने मेरे को और मेरे बच्चों को डुगरी मंदिर भी बुला लिया और बहुत अच्छे से दर्शन भी कराए हैं गुरुजी ने, और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था संगत जी। और फिर क्या हुआ है कि वहाँ पे जो बोलते हैं ना कि ये कैलेंडर मिलता है, तो बस मुझे चाहिए था कि यहाँ से गुरुजी कुछ मेरे को ब्लेसिंग दें। तो संगत जी वो आंटी कहते हैं कि आंटी आप एक काम करो, आपको मैं ला के दे दूँगी, तो क्योंकि लाइन में लगना पड़ेगा। तो फिर कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो जैसी गुरुजी की मर्ज़ी। तो फिर क्या हुआ संगत जी कि मैं बड़े मंदिर गई थी, तो वहाँ पे मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मुझे आपका स्वरूप चाहिए और बड़ा वाला चाहिए स्वरूप। तो संगत जी आप मानोगे कि वो आंटी जो हैं जो डुगरी लेके गई थी, तो क्या हुआ कि फिर वो 2-3 दिन बाद घर पे आके और मेरे को गुरुजी के 2 कैलेंडर स्वरूप भी दे के गए। और संगत जी मतलब वो इतना बड़ा स्वरूप लेके आए गुरुजी का कि बस गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी मैंने जो आपसे मांगा तो आपने वो किया है। और जो उन्होंने बोला था कि
मेरे को मैसेज मिला था कि पुत्र तेनू मैं 7 तारीख ਨੂੰ ब्लेस करूँगा, सरप्राइज़ गिफ्ट भी दूंगा। तो संगत जी मेरे को गुरुजी ने ब्लेस भी करा 7 तारीख को, क्योंकि डुगरी मंदिर में बुला लिया था। और ये 7 जनवरी को और डुगरी मंदिर भी बुलाया मुझे, और उन्होंने मेरे को शाम को सरप्राइज़ भी दिया कि उन आंटी ने मुझे एक छोटा सा मंदिर गिफ्ट करा, और उसमें गुरुजी का स्वरूप और जो शिवलिंग है वो मेरे को गिफ्ट करा। तो गुरुजी ने मेरे को सरप्राइज़ भी गिफ्ट दिया है। तो मतलब गुरुजी की बहुत बहुत मेहर है, बहुत मेहर है। तो मैं तो बस गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और भी सत्संग हैं जो रेगुलर होते हैं, जो बहुत, क्योंकि अब तो ये ऐसा हो गया है कि बिल्कुल गुरुजी रोज़ डेली ब्लेस करते हैं, कि अपनी गुलाबों की खुशबू के रूप में भी, और कबूतर के दर्शन भी होते हैं, और मतलब बहुत ब्लेस करते हैं गुरुजी। और जो गुरुजी ने मतलब मेरी तबीयत के लिए भी बोला था कि पुत्र मैं तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तो संगत जी मेरी तबीयत भी मतलब 95% ठीक हो चुकी है, बस थोड़ी सी बची है। तो मुझे पता है कि गुरुजी अपने लंगर प्रसाद से वो भी मुझे देंगे सब कुछ, मतलब बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो मैं तो गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी मतलब मेरे से कोई भूल हो गई हो बोलने में, तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना, और गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। आपकी बच्ची हूँ, कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि संगत जी मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। मेरे सामने गुरुजी हैं, तो बस गुरुजी का स्वरूप के सामने बैठ के मैं सत्संग को रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो बस मुझे माफ़ कर देना, अगर कुछ भी गलती होती है ना तो मेरे गुरु पा मुझे माफ़ कर देना। लव यू गुरुजी, लव यू, बी लव यू। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे अगर और भी मेरे सत्संग हैं, मैं गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी, और मैं सत्संग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो बस इतना ही मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगा सत्संग बड़ा। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग गुरु महाराज जी ने ब्लेस किया, आपकी वाणी से हम सबको सुनवाया। और आंटी जी आपका भी शुक्राना, जो इतना क्लियर आवाज़ में आपने इतना प्यारा सत्संग हमें रिकॉर्ड करके दिया। संगत जी अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं।